हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। अरुणाचल का अर्थ हिंदी में उगते सूर्य का पर्वत है। दोस्तों, प्रदेश की सीमाएं दक्षिण में असम, दक्षिण पूर्व में नागालैंड, पूर्व में बर्मा म्यांमार, पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत से मिलती हैं। ईटानगर राज्य की राजधानी है। प्रदेश की बोलचाल की मुख्य भाषा हिंदी है। अरुणाचल प्रदेश चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ 1129 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की आबादी 13,82,611 और 83,743 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। यह एक नैतिक रूप से विविध राज्य है, जिसमें मुख्य रूप से पश्चिम में मोनपा लोग, केंद्र में तानी लोग, पूर्व में ताई लोग और राज्य के दक्षिण में नागा लोग हैं। राज्य का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण तिब्बत के क्षेत्र के हिस्से के रूप में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चीन गणराज्य दोनों द्वारा दावा किया जाता है। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश के आधे से भी ज़्यादा हिस्से पर चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया था। फिर चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया और उसकी सेना मैकमोहन रेखा के पीछे लौट गई। भौगोलिक दृष्टि से पूर्वोत्तर के राज्यों में यह सबसे बड़ा राज्य है। पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की तरह इस प्रदेश के लोग भी तिब्बती बर्मी मूल के हैं। वर्तमान समय में भारत के अन्य भागों से बहुत से लोग आकर यहाँ आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश को पहले पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी के नाम से जाना जाता था। इस राज्य के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में क्रमशः भूटान, तिब्बत, चीन और म्यांमार देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा नागालैंड और असम से भी मिलती है। इस राज्य में पहाड़ी और अर्ध पहाड़ी क्षेत्र है। इसके पहाड़ों की ढलान असम राज्य के मैदानी भाग की ओर है। कामेंग, सुबनसिरी, सियांग, लोहित और तिरप आदि नदियाँ इसे अलग अलग घाटियों में विभाजित कर देती हैं। यहाँ का इतिहास लिखित रूप से में उपलब्ध नहीं है। मौखिक परंपरा के रूप में कुछ थोड़ा सा साहित्य और ऐतिहासिक खंडर हैं जो इस पर्वतीय क्षेत्र में मिलते हैं। इन स्थानों की खुदाई और विश्लेषण के द्वारा पता चलता है कि ये ईसवी सन प्रारंभ होने के समय के हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता है कि यह जाना पहचाना क्षेत्र ही नहीं था, वरना जो लोग यहाँ रहते थे और उनका देश के अन्य भागों से निकट का संबंध था। अरुणाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास 24 फरवरी 1826 को याडाबू संधि होने के बाद असम ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद से प्राप्त होता है। असम के अंदर सन 1962 से पहले इस राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। सैद्धांतिक रूप से असम का ही एक भाग था, परंतु सामरिक महत्व के कारण 1965 तक यहाँ के प्रशासन की देखभाल विदेश मंत्रालय करता था। 1965 के पश्चात असम के राज्यपाल के द्वारा यहाँ का प्रशासन गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ गया। सन 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बनाया गया था और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश किया गया था। इस सब के बाद 20 फरवरी 1987 को यह भारतीय संघ का 24वां राज्य बन गया। अरुणाचल का अधिकांश भाग हिमालय से ढका है, लेकिन लोहित, चोंगलोंग और तिरप पतकाई पहाड़ियों में स्थित है। कांगतो नेकई कांगसांग, मुख्य गोरीचंद चोटी और पूर्वी गोरीचंद चोटी इस क्षेत्र में हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं। तवांग में स्थित बुमला दर्रा 2006 में 44 वर्षों में पहली बार व्यापार के लिए खोला गया। दोनों तरफ के व्यापारियों को एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। यहाँ के प्रमुख दर्रों में यांग याप दर्रा, दीपू दर्रा,
पंगसो दर्रा भी शामिल है। हिमालय पर्वतमाला का पूर्वी विस्तार इसे चीन से अलग करता है। यह पर्वतमाला नागालैंड की ओर मुड़ती है और भारत और बर्मा के बीच चोंगलोंग और तिरप जिले में एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है और एक प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य करती है। यह पहाड़ महान हिमालय से कम ऊंचे हैं। अब मैं आपको जलवायु के बारे में बताता हूँ। अरुणाचल प्रदेश का मौसम उन्नयन के साथ बदलता है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र जैसे ऊपरी हिमालय स्थित तिब्बत के निकटवर्ती क्षेत्रों में मौसम अल्पाइन या टुंड्रा प्रकार का होता है। मध्य हिमालय क्षेत्रों में मौसम समशीतोष्ण होता है और यहाँ सेब, संतरा आदि के फलदार वृक्ष होते हैं। निचले हिमालय क्षेत्रों में नम उप उष्णकटिबंधीय मौसम पाया जाता है, जहाँ तेज ग्रीष्म तथा हल्की शरद ऋतु होती है। अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा होती है। अधिकतर वर्षा मई और सितंबर के बीच होती है। पहाड़ और इनकी ढलानें अल्पाइन, समशीतोष्ण और उप विषुवतीय वृक्षों के जंगलों से ढकी हैं। यहाँ बोना, रोडोडेंड्रॉन, ओक, चीड़, मैपले, फर और जूनिपर के वृक्षों के साथ साल और सैगोन जैसे मुख्य आर्थिक प्रजाति के वृक्ष भी पाए जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कृषि जो है यहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों के जीवन यापन का मुख्य आधार कृषि है। इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः झूम खेती पर आधारित है। आजकल नकदी फसलों जैसे आलू और बागवानी की फसलें जैसे सेब, संतरे और अनानास आदि का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी लोग खेती की पारंपरिक विधि सेइंग का प्रयोग करते हैं। इस कृषि विधि की मुख्य पैदावार चावल, मक्का, जौ एवं मोती है। अरुणाचल प्रदेश की मुख्य फसलों में चावल, मक्का, बाजरा, गेहूं, जौ, दलहन, गन्ना, अदरक और तिलहन है। दोस्तों, राज्य की विशाल खनिज संपदा के संरक्षण के लिए 1991 में अरुणाचल प्रदेश खनिज विकास और व्यापार निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। विभिन्न प्रकार के व्यापार में हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण देना, रोइंग, टबारिजो, दिरांग, यूपैया और माओ में कार्यरत 5 सरकारी अधिकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, मतलब ITI। ITI यूपैया महिलाओं के लिए विशेष रूप से बना है, जो पापुम पारे जनपद में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में 87,500 हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित क्षेत्र है। राज्य की विद्युत क्षमता लगभग 30,735 मेगावाट है। राज्य के 3649 गाँवों में से लगभग 2600 गाँवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। सन 2004 में अरुणाचल प्रदेश का सकल घरेलू उत्पादन 70.6 किलोमीटर डॉलर के लगभग था। अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान है। दोस्तों, अब मैं आपको सामाजिक जीवन बताता हूँ वहाँ का। अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों में अदीस समुदाय का मापिन और सोलुंगु, मोनप्पा समुदाय का त्यौहार लोसार, अपतानी समुदाय का द्री, तगिनो समुदाय का सी दोनोदुई, इंदु मिसमी समुदाय का रेह, निसिंग समुदाय का न्योकुम आदि त्यौहार शामिल है। अधिकतर त्योहारों पर पशुओं को बलि चढ़ाने की पुरानी परंपरा है। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 राजनीतिक दल हैं: भारतीय जनता पार्टी, अरुणाचल कांग्रेस मेइते, कांग्रेस दोलो, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल मुख्य पर्यटन स्थल बता देता हूँ। किला है, जो कि ईटानगर में पर्यटक ईटा किला भी देख सकते हैं। पौराणिक गंगा झील यहाँ ईटानगर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झील के पास खूबसूरत जंगल भी हैं। बौद्ध मंदिर, यहाँ पर एक खूबसूरत बौद्ध मंदिर है। बौद्ध गुरु दलाई लामा भी इसकी यात्रा कर चुके हैं। इस मंदिर की छत पीली है और इस मंदिर का निर्माण तिब्बती शैली में किया गया है। दोस्तों, और भी बहुत सारे इसके अलावा कई अन्य स्थल हैं
इसके अलावा यहाँ पर लकड़ियों से बनी खूबसूरत वस्तुएं, वाद्य यंत्र, शानदार कपड़े, हस्तनिर्मित वस्तुएं और केन से बनी सुंदर कलाकृतियों को आप देख सकते हैं। संग्रहालय में एक पुस्तकालय का निर्माण भी किया गया है। इसके अलावा भी यहाँ पर पर्यटक कई शानदार पर्यटन स्थलों की सैर करते हैं। इन पर्यटन स्थलों में दोनई पोलो विद्या भवन, विद्या संस्थान, इंदिरा गांधी उद्यान और अभियांत्रिकी संस्थान प्रमुख हैं। दोस्तों, अब मैं आपको अरुणाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में बताता हूँ। अरुणाचल प्रदेश का पहले पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी के नाम से जाना जाता था। इस राज्य में पश्चिम, उत्तर और पूर्व में क्रमशः भूटान, तिब्बत और म्यांमार देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा नागालैंड और असम से भी मिलती है। इस राज्य में पहाड़ी और अर्ध पहाड़ी क्षेत्र हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अब मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। अरुणाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास 24 फरवरी 1826 को यडाबू संधि होने के बाद असम में ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बनाया गया और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश किया गया। इस सब के बाद 20 फरवरी 1987 को यह भारतीय संघ का 24वां राज्य बनाया गया। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अरुणाचल प्रदेश आप कभी गए हैं या वहाँ के रहने वाले हैं, जो भी आपका इस स्टेट के बारे में राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।